जिंदाबाद 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 आज अभी क्यों यहाँ आ गए? किसने? देखो पूरे देश में चुनाव आयोग एसआईआर कराने जा रही है, क्या कहेंगे? सवाल तो ये है कि आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने के पीछे की। अभी जाने कितने चुनाव हो गए हैं, तो ये क्या चाहते हैं? अभी तक के जो चुनाव हुए अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं। तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो किसी कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं समझती हूँ कि आप जो बयान के बारे में बोल रहे हैं, मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो इसके बारे में जानकारी हासिल कर लूं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या बयान दिया था जिस क्योंकि सरकार ने संसद में कहा था कि ये स्टेटहुड लेकर आएंगे वापस। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो भी बात करती है उस पर खरी आज तक नहीं उतरी है। और जब सरकार ने संसद में कहा था कि वो स्टेटहुड का दर्जा देंगे जम्मू कश्मीर को, तो आखिर वो क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल इस बात का है, और इतनी बड़ी जो घटना घटी है जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी पूरी तरह से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब रही है तब तब इस तरह की घटनाएं घटी हैं, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम वाली घटना हो, और जितनी भी घटनाएं घटी है तो सरकार इसकी जिम्मेदार है। आज तक सरकार ने इन घटनाओं में जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको नहीं पकड़ पाई है। तो आखिर प्रश्न सवाल इस सरकार पे उठता है, इनकी इंटेलिजेंस पे उठता है। किसकी? राजस्व मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने फोन पे निगरानी वाली बात कही है। अब कौन नहीं जानता कि सरकार कहाँ कहाँ निगरानी नहीं रखती है, किस किस के फोन टैप नहीं होते हैं, बताइए। खाद की किल्लत लगातार पिछले 2-3 साल से बढ़ रही है, और जहाँ खाद नहीं मिल रही है, जहाँ खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जहाँ ऊंचे दामों में खाद खरीदनी पड़ रही है, तो आखिर सरकार क्यों नहीं इस तरह की सुविधा बना पा रही है जिससे किसानों को सहूलियत पहुंचे? सवाल तो ये है कि आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने के पीछे की। अभी जाने कितने चुनाव हो गए हैं, तो ये क्या चाहते हैं? अभी तक के जो चुनाव हुए अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं। तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है, और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो किसी कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं समझती हूँ कि आप जो बयान के बारे में बोल रहे हैं, मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो इसके बारे में जानकारी हासिल कर लूं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या बयान दिया था जिस क्योंकि सरकार ने संसद में कहा था कि ये स्टेटहुड लेकर आएंगे वापस। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो भी बात करती है उस पर खरी आज तक नहीं उतरी है।
और जब सरकार ने संसद में कहा था कि वो स्टेटहुड का दर्जा देंगे जम्मू कश्मीर को, तो आखिर वो क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल इस बात का है। और इतनी बड़ी जो घटना घटी है जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी पूरी तरह से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब रही है तब तब इस तरह की घटनाएं घटी हैं, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम वाली घटना हो, और जितनी भी घटनाएं घटी हैं तो सरकार इसकी जिम्मेदार है। आज तक सरकार ने इन घटनाओं में जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको नहीं पकड़ पाई है। तो आखिर प्रश्न सवाल इस सरकार पे उठता है, इनकी इंटेलिजेंस पे उठता है। महाराष्ट्र के राजस्थान ने एक फोन पे निगरानी करने वाले बयान इसकी राजस्थान है, महाराष्ट्र ने फोन पे निगरानी वाली बात कही है। अब कौन नहीं जानता कि सरकार कहाँ कहाँ निगरानी नहीं रखती है, किस किस के फोन टैप नहीं होते हैं, बताइए। खाद की किल्लत लगातार पिछले 2-3 साल से बढ़ रही है, और जहां खाद नहीं मिल रही है, जहां खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जहां ऊंचे दामों में खाद खरीदनी पड़ रही है, तो आखिर सरकार क्यों नहीं इस तरह की सुविधा बना पा रही है जिससे किसानों को सहूलियत पहुंचे? धान की कीमत जो है वो किसानों को एक माफी नहीं मिल पा रही है।